तो वहीं राजधानी में भूमाफियाओं के हौसले कितने बुलंद है, इसका एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। सांगानेर के गोविंदपुरा में कुछ काश्तकारों ने गृह निर्माण सहकारी समिति से मिलीभगत से एक ही जमीन को दूसरी बार बेचान कर दिया। तो बड़ी बात तो यह है कि 12 साल के बाद भी पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। जयपुर पुलिस और जेडीए भले ही भू माफियाओं पर कार्रवाई का दावा करती हो, लेकिन दोनों के ही ये दावे हवाई साबित हो रहे हैं। भू माफियाओं पर कार्रवाई तो छोड़िए, जयपुर पुलिस तो कुछ मामलों में ऐसे लोगों को बचा भी रही है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला है सांगानेर के गोविंदपुरा का। यहाँ मिनी सचिवालय के करीब 60 कर्मचारियों ने रिटायरमेंट के बाद ही जिंदगी की प्लानिंग करते हुए प्लॉट्स खरीदे थे। 1993 में काश्तकारों ने यह सपना संजोया था कि यहाँ मिनी सचिवालय नगर बसा लिया जाएगा। वहीं सभी कर्मचारियों का यहाँ प्लॉट्स खरीदने का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन मिनी सचिवालय नगर बसाने के सपने को किसी की नजर लग गई। 2007 में जब यहाँ जमीनों के भाव आसमान छूने लगे तो काश्तकारों ने इसी जमीन का दोबारा से बेचान कर दिया। बस यहीं से इस जमीन को पहली बार खरीदने वाले कर्मचारियों का संघर्ष शुरू हुआ, जो 12 साल के बाद भी लगातार जारी है। इन 12 सालों में प्लॉट्स खरीदने वाले सभी कर्मचारी युवा से सीनियर सिटीजन हो गए और कोर्ट, पुलिस और जेडीए सभी जगह चक्कर लगा कर सीनियर सिटीजनों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। लेकिन इसके बाद भी कहीं से पीड़ित लोगों को न्याय की कोई आस नहीं दिख रही है। जेडीए की कार्रवाई चल रही थी, इसी बीच में काश्तकारों ने दोबारा जमीन का बेचान कर दिया। उसके 2006 में हमने उसके एफआईआर दर्ज कराई है। 9 महीने हो गए आज, हमारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट से कन्फर्म स्टे है हमारे और मौके पे निर्माण कार्य चल रहा है। जेडीए भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और थाने वाले 9 महीने से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि हम पुलिस कमिश्नर साहब से भी मिल लिए 3 बार और सभी अधिकारियों से मिल लिए, लेकिन कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। 9 महीने के अंदर पुलिस संरक्षण के अंदर विवादित भूमि पर संपूर्ण निर्माण कार्य पुलिस के सहयोग से वर्तमान में भी निरंतर चल रहा है। जमीन ली हमने और इसके बावजूद भी कई बार धक्के खा रहे हैं, झगड़ रहे हैं, थानों में रिपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ। इसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम बहुत परेशान हो गए। खुद के प्लॉट्स को बेचने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को जो संघर्ष करना पड़ रहा है, उसके लिए पुलिस और जेडीए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। पहले तो पीड़ितों को पुलिस में मामला दर्ज कराने के लिए ही बड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन पुलिस थाना सांगानेर सदर में नामजद एफआईआर होने के 9 महीने बाद भी आरोपी काश्तकार और फिर से जमीन खरीदने वाले लोग अब तक पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। वहीं शर्मनाक बात यह है कि काश्तकार अभी भी गांव में रह रहे हैं और दोबारा जमीन खरीदने वाले लोग धड़ल्ले से मौके पर निर्माण करवा रहे हैं। वहीं पूरे मामले में हाईकोर्ट के आदेशों का भी मजाक बनाया गया है। कोर्ट ने इस मामले में मौके पर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन दोबारा इस जमीन को खरीदने वाले लोगों ने जेडीए से मिलीभगत कर यहाँ न सिर्फ पूरा निर्माण करवाया, बल्कि मिनी सचिवालय के कर्मचारियों के निर्माणों को भी गिरवा दिया। पीड़ितों ने जेडीए में कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी कोर्ट के स्टे के बावजूद हो रहे निर्माण को नहीं रोका गया। हालांकि अब जेडीए अधिकारी इस मामले में कार्रवाई कराने की बात कह रहे हैं। टीम भिजवा करके और वहाँ का परीक्षण करवाया है। अभी उनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य में यथास्थिति के आदेश की जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदत्त की है, उसकी अक्सर से पालना सुनिश्चित की जाए। कोई नए निर्माण नहीं हो, यह यथास्थिति वहाँ पे रखी जावे। और हाल ही में कोई पूर्व के जो फोटोग्राफ्स हैं, तिथियों के रिकॉर्डिंग है, उसके आधार पर ये चिन्हित करें कि कोई इस दौरान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थायी निषेधाज्ञा आदेश देने के बाद कोई नए निर्माण हुए हैं तो उनको हटाए जाने के संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये सांगानेर सदर में 9 महीने पहले मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें जमीन को 2 बार बेचान करने की स्थिति है। तफ्तीश पूरी कर ली गई है, मुलजिमों के नामजद हो गए हैं मुलजिम, जल्दी उनको पकड़ लें, प्रयास जारी है। वहीं इस पूरे मामले में फर्स्ट इंडिया, जेडीए और जयपुर पुलिस से कुछ सवाल पूछ रहा है। नामजद मामला दर्ज होने के 9 महीने बाद भी सांगानेर सदर थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आरोपी काश्तकार गांव में ही रह रहे हैं, फिर पुलिस क्यों बहानेबाजी कर रही है? हाई कोर्ट के स्टे के बाद भी मौके पर निर्माण कैसे हो गया? शिकायत के बाद भी जेडीए ने निर्माण क्यों नहीं रुकवाया? नए सिरे से शिकायत होने के बाद भी जेडीए कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है?
शिवेंद्र परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।